नमस्कार। सरस्वती भंडारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो हमारी अध्याय चल रही थी प्रायिकता, उस प्रायिकता में कुछ क्वेश्चन रहे हुए हैं, तो इसमें हम 10वां क्वेश्चन करेंगे। तो 10वां क्वेश्चन आप किताब में देखो क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है किसी कारण से 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। इसका मतलब हमें ये दे रखा है कि जो खराब पेन है, तो खराब पेन की संख्या कितनी है? खराब पेन की संख्या है 12। ठीक है, तो अच्छे पेनों की संख्या कितनी होगी? तो अच्छे पेन की संख्या, तो अच्छे पेन की संख्या 132। केवल ये देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। यदि एक पेन यादृच्छा या रैंडम चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो बच्चों, बात ये है कि जैसे मान लो आपके पास ये बॉक्स है, उसमें 12 तो खराब पेन है और 132 क्या है? अच्छे पेन है। ठीक है, हमें क्या करना है कि इस बॉक्स में टोटल कितने पेन हो गए? 132 प्लस 12 144 पेन हो गए टोटल। अब हमें इनमें से क्या करना है कि एक पेन को बाहर निकालना है, रेंडमली एक पेन को चूज करना है। अब वो पेन अच्छा आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो आप बताओ, अब यदि मैं आपको कहूँ कि आप एक एक करके पेन कितनी बार निकाल सकते हो, तो आप एक एक करके टोटल पेन 144 बार निकाल सकते हो। इसलिए कुल घटित घटनाएं कितनी हो जाएगी? 144 हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कुल पेन की संख्या। तो जो कुल पेन की संख्या है, कुल पेन की संख्या कितनी हो जाएगी? 144 हो जाएगी। ठीक है, कुल पेनों की संख्या हो जाएगी हमारे पास 144। तो अब हम बात करते हैं, हम 144 टोटल पेन हो गए। अब आप बताओ कि इसमें से एक एक पेन चुने तो कुल घटित घटनाएं कितनी हो जाएगी? तो ये हमारे पास 144 हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि कुल संभावित परिणाम की संख्या, तो कुल संभावित परिणाम की संख्या कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 144। अच्छा, उसके बाद में हमारा क्या तरीका था? इसमें हम आपने पार्ट 2 वीडियो देख ली होगी। पार्ट 2 में हम ये क्या लिखते थे? हम ये लिखते थे घटना ई के घटित होने की या होने के अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी होगी, वो अभी हम लिखेंगे इसके अंदर। उसके बाद में घटना ई हम क्या शो करते थे? जिस बारे में हमसे पूछा है। तो इसके बाद में घटना ई के घटित होने की प्रायिकता वो बराबर होती है, क्या फॉर्मूला बताया था आपको? फॉर्मूला बताया था। तो ऊपर वाली में तो ये लाइन लिखनी है और नीचे वाली में ये फॉर्मूला लिखना है। तो कुल संभावित परिणाम की संख्या क्या थी? कुल संभावित परिणाम की संख्या। और इसमें हो जाएगा घटना ई के घटित होने के अनुकूल परिणाम की संख्या। क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम की संख्या। ये फॉर्मूला था किसी भी ई घटना के प्रायिकता निकालने का, पीई निकालने का ये फॉर्मूला था। घटना ई के घटित होने के अनुकूल परिणाम बटा में आ जाएगा कुल संभावित परिणाम कितने। तो यहाँ पर हम बात करते हैं। अब आप मुझे बात बताओ कि कुल संभावित परिणाम कितने थे? 144 थे। हम एक के करके कितने पेन निकाल सकते हैं? 144 पेन निकाल सकते हैं। हमें किसकी प्रायिकता पूछी है इस क्वेश्चन में? हमें पूछी है अच्छा पेन आना। किसकी पूछी है? अच्छा पेन आने की, या अच्छा पेन आने की क्या पूछी है? प्रायिकता पूछी है। अब बताओ, आप इतने पेन है, उनमें से अच्छे पेन कितने आएंगे? तो आप देखो, खराब पेन तो 12 है ना, ये देखो खराब पेन है 12, और पूछी किसकी? अच्छे पेन की। तो 144 में से कितने पेन अच्छे आ सकते हैं? अनुकूल स्थितियाँ कितनी अच्छी हो सकती है? तो 132 हो सकती है। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 132। ठीक है, अब ये हमने दोनों मान निकाली। हमें
प्रत्येक सवाल में दो ही बातें निकालनी है, एक तो अनुकूल परिणाम क्या है और एक कुल संभावित परिणाम क्या है। अनुकूल जो हमें जिसकी प्रायिकता निकालनी है उससे संबंधित तो हो जाएंगे अनुकूल, और जो टोटल है वो हमारे क्या हो जाएंगे, कुल परिणाम की संख्या। तो देखो अनुकूल परिणाम हो गए 132 और कुल संभावित परिणाम हो गए 144। इतना सरल होने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, इनको दो से डिवाइड करेंगे। यदि डिवाइड होते हैं तो उनको 2 से डिवाइड करना ही है आपको, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ एक बार। यहाँ पर 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 66। यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 2। ठीक है, अब फिर 2 से डिवाइड करना है तो ये कितना आ जाएगा 33, और फिर इसको करेंगे तो ये कितना आएगा 36 आ जाएगा, है ना। और फिर 3 का भाग जा रहा है इसमें, 3 का भाग इसमें जाएगा 11 बार, और इसमें 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 12 बार, भारतीय 36। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 11/12। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि प्रायिकता के जो ये है हमारी प्रायिकता प्रश्नावली, उसमें ये जो हर में संख्या आएगी ना, ये हमेशा अंश से क्या होगी, बड़ी होगी, कभी भी ये संख्या छोटी नहीं होगी। तो इस तरीके से हम इस सवाल को करना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं, एक और बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो बच्चों आप है ना, जो भी वीडियो है उसको आप शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ इसके बारे में। ठीक है, और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देख सके। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन हमें और हमारी किताब में देखो, प्रश्न नंबर है 8 नंबर क्वेश्चन देखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये देखो, इतना हमें जो कोई भी सवाल है उसमें इतनी बात तो हमें लिख के ही रखनी है। ठीक है, फिर हमें संभावित परिणामों की संख्या चेंज करनी है, अनुकूल परिणामों की चेंज करनी है। यहाँ पर किसकी प्रायिकता पूछी है वो आप यहाँ लिख दोगे, और घटना ई के घटित होने के परिणाम बट्टा में आ जाएंगे कुल संभावित परिणाम। इस तरीके से हमें इन सवालों को करना है। तो आप इसका प्रश्न नंबर 8 देखो, इसमें क्या बोला है, एक पश्य को 2 बार उछाला जाता है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करो कि संख्याओं का योग 9 होगा और 13 होगा। अब बात आती है 2 सिक्कों को एक साथ उछालना, 3 सिक्कों को एक साथ उछालना। अभी तक हमने क्या किया था, एक सिक्के को उछाला। अब आप बताओ, जब हम एक कॉइन को, एक सिक्के को उछालते हैं तो आपको पता है कि उसमें 2 घटनाएं घटित होती है, एक तो आता है हेड और एक क्या आता है, टेल। आता है ना। उसके बाद में हम एक पश्य को उछालते हैं। ठीक है, तो पश्य में कितनी घटना घटित होती है, 1 2 3 4 5 6 घटनाएं घटित होती है। अब 2 कॉइन एक साथ उछालने हैं। अब आप बताओ कि 2 कॉइन एक साथ उछाले तो दूसरे कॉइन में भी यहाँ पे क्या होगा, दूसरे कॉइन में भी हेड और टेल होगा ना। अब देखो इन दोनों को हम एक साथ लिखें। देखो ये 2 कॉइन है, मान लो ये कॉइन, ये एक कॉइन, ये हम इन दोनों को एक साथ उछाला तो देखो यहाँ पर हेड, और इस पे भी हेड आ सकता है ना, आ सकता है। इस पर हेड और इस पे टेल आ सकता है। फिर इसमें टेल ले लो, इसमें टेल और इसमें हेड आ सकता है, इसमें टेल और इसमें टेल आ सकता है। इसलिए देखो कुल कितनी घटनाएं घटित हो गई, 4 घटनाएं घटित हो गई। तो याद रखना कि जब हम 2 सिक्के एक साथ उछालते हैं तो कितनी घटनाएं घटित होगी, 4 घटनाएं घटित होगी। अब बात आती है, मैं 3 सिक्के उछालता हूँ, 2 तो पहले से ही है, एक सिक्का मैंने और ले लिया। 3 सिक्के साथ उछालोगे तो देखो इसका मैंने हेड लिया, फिर इसका हेड आया और इस पे भी क्या आया, हेड आया। तो ये एक घटना घटित हो गई। ठीक है, इस प्रकार कितनी घटनाएं घटित हो सकती है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इनमें से एक को टी में बदल दो। देखो इस तरीके से टी में बदल दिया, फिर इस टी को इधर इधर घुमाना है। एक बार इस टी को बीच में ले जाऊं और एक बार इस टी को इधर ले जाऊं, तो 4 घटना घटित हो गई। इसके बाद में क्या करना है, तीनों को टेल टेल कर दो, टेल टेल टेल। इनमें से एक टेल को हेड में बदल दो और उस हेड को इस तरीके से घुमा दो, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। इस प्रकार जब हम 3 सिक्के उछालते हैं, कितने सिक्के, 3 सिक्के उछालते हैं, तो उनमें कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, कुल संभावित परिणाम हो जाएंगे हमारे पास 8।
कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो ये बात भी आपको अब ध्यान में रखनी है। ये जो हमारा 8वां क्वेश्चन था, इसमें हमें क्या करना है? 2 पासों को एक साथ उछालना है। तो अब आप बताओ, एक पासे को उछालते हैं तो कितना आता है? 1 2 3 4 5 6 आता है ना? फिर एक पासा और ले लो, उसमें 1 2 3 4 5 6, दूसरे पासे में ये आता है। एक पासे में 1 से लेकर 6, दूसरे पासे में भी लेकर 1 से 6, तो कुल कितनी घटनाएं घटित हो सकती है? तो वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो इस तरीके से, कुल कितनी घटनाएं घटित होगी। तो आप देखो कि जब मान लो मैंने 1 लिया, तो इस 1 के साथ इसका पहला 1 आ सकता है, मतलब दोनों पासों पे 1 1 घटित हो सकता है। फिर इस पर 1 और इस पे 2 आ सकता है, तो 1 2, इस पे 1 और उस पे 3 आ सकता है, 1 3, इसी प्रकार 1 4 1 5 1 6। अब 2 की बारी, इस पे 2 आ सकता है और उस पे 1 आ सकता है, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6 आ सकता है ना। फिर 3 लेते हैं तो इस पे क्या आ सकता है? 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और ये हो जाएगा 3 6। फिर हो जाएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर हो सकता है 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। फिर उसके बाद में हो जाएगा आपके पास 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो देखो ये टोटल कितनी घटनाएं घटित होगी? तो 6 और 6 कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास, ध्यान रखना, जब आपके पास 2 पासों की बात करें तो उसमें कुल घटित घटनाएं कितनी होगी? 36 होगी। जब वो एक पासे की बात करे तो 6 घटनाएं घटित होगी। जब वो 2 पासों की बात करे तो 6 को 6 से गुणा कर दो, कितने हो जाएगा? 36 घटनाएं घटित होगी। यदि मान लो 3 पासे की बात करें तो एक पासे पे 6 घटना घटित होती है, तो 6 6 6 और इनको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 216 आ जाएगा। इसका मतलब जब 3 पासों को एक साथ फेंकेंगे तो कुल घटित घटनाएं कितनी हो जाएगी? 216 हो जाएगी। 2 पासों को फेंकेंगे तो एक पासे पे यदि 6 तो दूसरे पासे पे भी 6 होगी, तो 6 को 6 से गुणा हो जाएगी, तो कुल घटित घटनाएं कितनी हो जाएगी? 36। और जब एक पासे को फेंकेंगे तो घटनाएं कितनी घटित होगी? 6। तो इस प्रकार हमारे पास ये इतनी घटनाएं घटित हो जाएगी 36। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 पासों को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम की संख्या हो जाएगी 36। अब बात आती है कि हमें क्या चीज़ या किसकी हमें प्रायिकता याद करनी है। तो इसका जो प्रश्न नंबर 8 है, उसका जो पहला क्वेश्चन है कि संख्याओं का योग 9 आना, क्या पूछा है? उसने ये पूछा है कि संख्याओं का योग कितना आना? 9 आना। संख्याएं कौन सी संख्याएं? इन दोनों संख्याओं का योग 9 कह रहा है वो, ठीक है ना। किन संख्याओं का योग 9 कह रहा है? इन दोनों संख्याएं, मतलब जब पासे को फेंकते हैं तो उनके ऊपर जो संख्या आती है उनके ऊपर योग 9 किस किस कंडीशन में आता है। तो आप ध्यान देना, इन दोनों कंडीशनों में योग देखो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है। ये जो लाइन है इस में योग कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। देखो 2 + 1 3, 2 + 1 3। ये जो लाइन है इस कंडीशन में योग देखो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। देखो 3 1 4, 2 2 4, 1 3 4। उसके अलावा और किसी का योग 4 नहीं है, ठीक है। ये जो लाइन है इसमें योग कितना आ रहा है? 5, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है इसमें योग कितना आ रहा है? 6। ये वाली जो लाइन है इस तरीके से, ये जो विकर्ण है इसमें योग कितना आ रहा है? 7। ये वाला जो विकर्ण है ये कितना आ रहा है? 8। ये वाला जो विकर्ण है इसमें योग कितना आ रहा है? 9। इसमें कितना आ रहा है? 10। इसमें कितना आ रहा है? 11। और इसमें कितना आ रहा है? 12। इसका मतलब है कि जो छोटे से छोटा योग है वो तो 2 होगा और बड़े से बड़ा योग कितना होगा? 12 होगा। अब तुम्हें किसकी पूछी है? हमें घटना ये है संख्याओं का योग कितना आना? 9 आना। अब 9 आने के लिए अनुकूल स्थितियां देखो कितनी है? 9 आने के लिए तो 9 ही है और इसमें अनुकूल स्थितियां देखो कितनी है? एक तो आपके पास, यहाँ लिख रहा हूँ मैं अनुकूल स्थिति, एक तो है 6 3, ठीक है। एक आपके पास 5 4, एक आपके पास 4 5 और एक आपके पास है 3 6।
ये इतनी घटनाएं घटित हो सकती है। तो कितनी हो गई 1 2 3 4। इसका मतलब इनको गिनोगे तो आपके पास अनुकूल परिणाम की संख्या आ जाएगी 4। कितनी आ गई 4 आ गई। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का फॉर्मूला था अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल संभावित परिणाम। तो देखो कुल संभावित परिणाम कितने थे 36। इस 36 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 6 गुणा 6 बराबर में 36, एक ही बात है। और आपको ये वाली जो टेबल है, ये बोर्ड परीक्षा में यदि ये सवाल आता है तो आपको ये टेबल बना के आनी है कि टोटल कितने कंडीशन होगी। और यहाँ पर एक बात लिख देना कि दो पासों को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम मतलब कितने हो जाएंगे, ये वाली टेबल बना देना। तो टोटल परिणाम हो जाएंगे 36। तो अनुकूल परिणाम की संख्या थी 4 और कुल संभावित परिणाम थे 36। अब 4 में 4 का भाग 1 आ जाता है और 4 में 36 का भाग 9 आ जाता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/9। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो हर के अंदर जो संख्या वो हमेशा क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। अब इसी का एक सेकंड क्वेश्चन और है, संख्याओं का योग 13 होना। तो संख्याओं का योग कितना होना 13 होना। अब आप बात बताओ कि योग 13 हो सकता है क्या? छोटे से छोटा योग तो था 2 और बड़े से बड़ा योग कितना था 12। इसका मतलब 13 तो होता ही नहीं है। इसका मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 0। अब मैंने आपको बताया था कि जब अनुकूल परिणाम यदि 0 होते हैं तो उस घटना को अनिश्चित घटना बोलते हैं और अनिश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। तो अनुकूल परिणाम हो गए 0 और बटा कुल 36 रहेंगे। दो पासों को फेंकने पे कुल 36 है तो ये हो जाएगा 0/36 और 0 में 36 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 0। तो मैंने आपको दो बातें बताई थी, एक तो होती है निश्चित घटना और एक होती है अनिश्चित घटना। निश्चित घटना उसे कहते हैं जो निश्चित ही घटित होगी और अनिश्चित घटना वो है कि जिसका घटित होना संभव ना हो। जैसे मान लो हेड और टेल है, एक कॉइन है हेड और टेल, और मैं ये कह दूं कि इस पे 3 आने की प्रायिकता ज्ञात करो तो 3 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो हम उसको असंभव घटना बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? असंभव घटना। और असंभव घटना की प्रायिकता होती है वो हमेशा कितनी होती है 0 होती है। अब मान लो कोई कॉइन है और उस पर टेल और टेल लिखा हुआ है मान लो, और मैं कह दूं कि टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करो तो दोनों पे टेल है तो टेल निश्चित आएगा ही। तो उस घटना को बोलते हैं निश्चित घटना और निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, तो इसका पार्ट फर्स्ट वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि निश्चित घटना और अनिश्चित घटना क्या क्या है। अब हम इसमें एक उदाहरण दे रखा है हमें, उदाहरण नंबर 11। उदाहरण नंबर है 11, ध्यान दो। 2 पासों को उछालना है। तो हम पासे के जितने भी सवाल हैं वो एक साथ कर रहे हैं। इसमें भी 2 पासों की बात हो रही है कि 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना हो 7 हो। अब संख्याओं का योग कितने की बात की है 7 की बात की है। अब देखो आप लाइन देखो 7 कहाँ है, ये वाली लाइन है जिसका योग कितना है 7 है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे तो उसको हम बाद में लिखेंगे कितनी संख्या। पहले हम लिख लेते हैं कि कौन कौन सी घटना है। तो 6 1 है, 6 1 है, 1 है 5 2, फिर है 4 3, 3 4, 2 5 और लास्ट है 1 6। ये इतनी घटनाएं हैं, इनको गिनो 1 2 3 4 5 6। इनका मतलब घटना ई के घटित होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं 6 है। घटना ई कौन सी घटना? संख्याओं का योग 7 आना। 7 आने की जो घटना है वो कितनी है 6 है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 6/36। अब आपको पता है कि 6 में 6 का भाग 1 बार जाता है, 36 में 6 का भाग 6 बार जाता है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। इसके बाद में हम पासे का और सवाल देख लेते हैं यदि कोई है। एक उदाहरण नंबर 2 में भी ये दिया हुआ है कि 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता करो। ये सेम ही सवाल हो जाएगा इसी तरीके से। तो हमने 2 पासों को एक साथ फेंकने से संबंधित सारे सवाल कर लिए हैं। ठीक है, तो अब हमें इस टेबल की आवश्यकता नहीं है। अब एक बात और है हमारे पास
आप बस इसको ध्यान से सुनते जाओ, कन्फर्म आपको समझ आएगा। अगला एक क्वेश्चन है, हमें एक उदाहरण दे रखा है इसमें। उदाहरण है, उदाहरण नंबर 7 है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो हमें किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है? 5 से छोटी या बराबर संख्या आना। अब आप बताओ कि एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर जो कुल संभावित परिणाम है, कुल संभावित परिणाम है, आप बताओ एक पासे को फेंकते हैं तो कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6। वो घटना हमें इस तरीके से लिख के बतानी है, तो कुल संभावित परिणाम कितने हो गए? 6 आ सकते हैं। अब हमें किसकी पूछी है? 5 से छोटी। अब 5 से छोटी, 5 से छोटी तो ये 4 संख्या होगी, या बराबर, इसका मतलब बराबर का मतलब 5 भी हो सकता है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1 2 3 4 5, मतलब 5 से छोटी तो ये 4 हो गए, ठीक है। और 5 भी हो सकता है, मतलब उसने कहा ना बराबर भी हो सकता है, तो ये 5 भी साथ आ जाएगा। तो कुल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 5। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 5/6, ठीक है। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। अभी हम और देख लेते हैं कोई पासे से संबंधित यदि कोई है। देखो इसका एक उदाहरण नंबर 1 है, ध्यान देना। उदाहरण नंबर 1 है, एक पासे के फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो अब इस बार हमें ई घटना क्या पूछी है? हमें पूछी है सम अंक संख्या आना। अब बताओ एक पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। वो हमने 6 के 6 यहाँ लिख दिए। अब हमारी अनुकूल घटना कौन सी है? अनुकूल घटना है सम अंक आना। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 4 6 ये क्या होते हैं? सम अंक होते हैं। एक बार फिर बता देता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 होता है, इसमें जो 2 4 6 ये जो अंक है, सम अंक कौन सा होता है? वह अंक जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है उसे सम अंक बोलते हैं। तो 2 4 6 ये कहलाती है सम संख्या, ठीक है। ये जो 1 3 5 है ये कहलाती है विषम संख्या। ये क्या कहलाती है? विषम संख्या। और जो ये 2 है